नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धरोहर कथा संसार में, जहां हम लाते हैं आपको भारत की अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी की 22वीं पुतली अनुरोधवती की विलक्षण कथा, जो हमें बताती है सच्ची योग्यता, स्पष्टवादिता और जन्मजात संस्कारों की अनमोल महिमा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और रोमांचक यात्रा राजा विक्रमादित्य के दिव्य युग की ओर। अनुरोधवती नामक पुतली ने राजा भोज से कहा, हे राजन, यदि आप सिंहासन पर बैठने योग्य बनना चाहते हैं तो सुनिए उस दिन की बात, जब महाराज विक्रमादित्य ने केवल कला ही नहीं बल्कि सच्चाई, स्पष्टता और बुद्धि को भी सर्वोच्च स्थान दिया था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में कला और ज्ञान का सम्मान सर्वोपरि था। मूर्खों की चापलूसी नहीं बल्कि सत्य बोलने वालों को आदर मिलता था। एक दिन एक बूढ़ी युवक दरबार के बाहर खड़ा हुआ, जो संगीत, शास्त्र और विद्या में निपुण था, किंतु उसकी स्पष्टवादिता उसे हर जगह से निष्कासित करा चुकी थी। वह युवक दरबार के बाहर खड़ा था, अंदर संगीत की धुन चल रही थी। तभी वह बड़बड़ाया, हे दरबारी मूर्ख, जो दोषपूर्ण राग पर तालियां बजा रहे हैं। यह सुनकर द्वारपाल आग बबूला हो गया। उसने युवक को चेताया कि राजा स्वयं कला पारखी हैं। युवक ने कहा, अगर वे कला पारखी होते तो उस साजिंदे की गलती जरूर पकड़ते। उसके अंगूठे में दोष है, इसलिए वह सही सुर नहीं निकाल पा रहा। यह बात जब विक्रमादित्य तक पहुंची, उन्होंने युवक को दरबार में बुलाया। युवक ने सबके सामने इशारा कर उस वादक की ओर इशारा किया। जांच शुरू हुई। वास्तव में उस वादक का अंगूठा कटा हुआ था और उसने नकली खाल चढ़ा रखी थी। राजा विक्रमादित्य चकित रह गए। उन्होंने युवक को दरबार में सम्मान पूर्वक स्थान दिया। एक दिन एक अति सुंदर नर्तकी दरबार में नृत्य प्रस्तुत करने आई। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। तभी एक भंवरा नर्तकी के वक्ष पर बैठ गया। वह ना तो नाच रोक सकी, ना ही हाथ से भौरे को हटा सकी। उसने चतुराई से सांस को खींचकर भौरे की ओर फूंका और भौरा उड़ गया। किसी ने यह नहीं देखा सिवाय उस युवक के। वह खड़ा हुआ, वाह कहकर अपनी मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। यह दरबार में अनुशासन का उल्लंघन था। राजा ने युवक से स्पष्टीकरण मांगा। युवक ने कहा, इस नर्तकी ने बिना किसी ताल बिगाड़े इतनी सूक्ष्म चतुराई से भंवरे को भगाया कि यह नृत्य कला की पराकाष्ठा है। अगर मैंने यह न किया होता तो इस कला का सम्मान कोई नहीं करता। नर्तकी ने भी युवक की बात की पुष्टि की। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की प्रशंसा की और युवक का महत्व और बढ़ गया। अब हर गुण प्रश्न उसकी राय ली जाती। एक दिन दरबार में चर्चा चली, संस्कार क्या बुद्धि से आते हैं? दरबारी बोले, हाँ, पर युवक ने कहा, नए संस्कार जन्मजात होते हैं। विक्रमादित्य ने प्रयोग रचा। जंगल में एक महल बनवाया, 4 नवजात बालकों को वहां रखा। राजा, मंत्री, कोतवाल और ब्राह्मण के पुत्र गूंगे बहरे सेवकों के साथ 12 वर्षों तक पालन हुआ। 12 वर्ष बाद जब चारों युवक दरबार में आए और राजा ने पूछा, कुशल हो? चारों ने उत्तर अलग अलग दिए। राजा का पुत्र, सब कुशल है। मंत्री का पुत्र, संसार नश्वर है, कुशलता क्या? कोतवाल का पुत्र, चोरी का बदनाम निर्दोष होता है, कैसी कुशलता? ब्राह्मण का पुत्र, हर दिन मृत्यु निकट आती है, कुशलता कैसी? संस्कारों की सत्यता स्पष्ट हो गई। हे राजन, अनुरोधवती बोली, राजा विक्रमादित्य ने सदा सत्य, कला और योग्यता का आदर किया। इसीलिए
वे सिंहासन बत्तीसी के सच्चे अधिकारी बने। क्या आप भी ऐसे ही निर्णय लेने का साहस रखते हैं? सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु अंततः वही सम्मान दिलाती है। कला और ज्ञान का आदर करो, भले ही वह किसी अपरिचित से आए। जन्म से संस्कार गहरे होते हैं और वही व्यक्ति की पहचान बनते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल धरोहर कथा संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचारों का स्वागत है। क्या आप मानते हैं कि संस्कार जन्म से आते हैं या शिक्षा से? धन्यवाद मित्रों, आपका स्वागत है।